Let's discuss some tips and examples on how to write a leave application. तो बेटा हमने कुछ टिप्स और एग्जांपल्स रीड आउट करनी है कि हमने अपनी जो लीव एप्लीकेशन लिखनी है वो कैसे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी मैं आपको टिप्स बताने लगी हूँ, ये तमाम टिप्स जो हैं आपने एप्लीकेशन की मेन बॉडी में लिखनी है। जहाँ पर हम लिखते हैं ना इट इज़ स्टेटेड दैट, वहाँ से ऑनवर्ड ये तमाम जितनी भी टिप्स हैं इनको यूज़ करके आपने अपनी एक ऑथेंटिक सी एप्लीकेशन लिखनी है। ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्लियरली. Start your application by introducing yourself, especially when you are writing to your principal. You should always mention your name and grade or class in which you study. सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन में अपना इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपने अब जब आप ख़ास तौर पर जब आप अपनी एप्लीकेशन जो है अपने प्रिंसिपल के नाम लिख रही हूँ तो वहाँ पर आपने अपना नाम और अपनी क्लास लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। इफ़ यू आर राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर, मेंशन योर नेम एंड स्टूडेंट रोल नंबर। अगर यही आप एप्लीकेशन जो है अपनी क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपने अपना नाम और अपना रोल नंबर जो है ये मेंशन करना है। एग्जाम्पल, आई एम सारा, अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्टेट द रीज़न ऑफ सीकिंग लीव। आपने जो लीव लेनी है उसकी रीज़न भी आपने मेंशन करनी है, ठीक है। यू शुड क्लियरली स्पेसिफाई वाई यू आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल। आपने क्लियरली वहाँ पे बताना है कि क्या रीज़न है कि जो आप स्कूल नहीं आ रहे हो, ठीक है। रीज़न आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। यू मे डू दिस इन 1 or 2 sentences। आप अपनी रीज़न जो है 1 या 2 सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। ऑल्सो यू शुड मैंशन द ड्यूरेशन ऑफ लीव अलोंग विद क्लियरली। क्या कह रहे हैं कि आपने ड्यूरेशन भी लिखना है, यानी टाइम पीरियड भी लिखना है कि कितने टाइम के लिए या कितने दिनों के लिए आपको लीव चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल उसमें देनी है, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टमक इन्फेक्शन, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट लीव फॉर द नेक्स्ट 5 days to recover from the same, that is July 2 to July 7। आपने बताना है कि स्टमक इन्फेक्शन में सफ़र है और इसके लिए आपको लीव चाहिए 5 days के लिए, और फिर आपने डेट मेंशन करनी है वहाँ पर कि July 2 to July 7 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं, ऐड डिटेल्स इफ़ नेसेसरी। कुछ आपने डिटेल्स देनी है अगर उनकी ज़रूरत है तो। ये डिटेल्स जो मज़ीद डिटेल देने की क्यों ज़रूरत है वो भी हम नीचे पढ़ते हैं। As you have mentioned the reason for taking leave from school, you may add up a few lines to stress upon the fact that taking leave is necessary। क्या कह रहे हैं कि आपने जो रीज़न लिखी है कि इस रीज़न की वजह से आपको लीव चाहिए, तो वो रीज़न ज़रा आपकी ज़्यादा सॉलिड हो जाती है। जब आप कुछ डिटेल्स दे देते हो ना तो इस वजह से वो रीज़न ज़्यादा सॉलिड हो जाती है, तो आपको लीव जो है ना वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सिंस आई एम सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल डिजीज़, माई डॉक्टर्स रिकमेंडेड मी टू टेक अ कम्प्लीट रेस्ट अंटिल आई एम क्योर्ड। फिर आपने लिखना है कि ये एक पूरी डिटेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या है जिस डिज़ीज़ में जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, एक पेंडेमिक डिज़ीज़ है, उसमें आप सफ़र हो तो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि आपने तब तक रेस्ट करनी है जब तक आप क्योर नहीं हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट हाउ विल यू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ योर स्टडी। आपने ये भी फिर लिखना है कि आपने अपनी स्टडी का जो लॉस है उसको कैसे, उसकी कसर जो है उसको पूरा करना है। इट इज़ गुड वे टू रिफ्लेक्ट योर सिंसियरिटी टूवर्ड्स योर स्टडी बाय स्टेटिंग हाउ यू विल मैनेज द स्कूल वर्क। क्या है कि ये अच्छी चीज़ है कि जब आप अपनी सिंसियरिटी ज़ाहिर करेंगे अपनी स्टडीज़ के साथ, और आप ये भी मेंशन करेंगे कि आप अपना स्कूल का काम कैसे मेंशन करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि आई विल टेक नोट्स फ्रॉम माई क्लासमेट एंड वुड कंप्लीट स्कूल वर्क बिफोर ज्वाइनिंग। मैं अपनी क्लासमेट से नोट्स ले लूँगी और स्कूल ज्वाइन करने से पहले अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लूँगी। नेक्स्ट है, आस्क देम to grant the leave. Okay, it is always recommend that you politely request your teacher or principal to grant you leave. Okay, आपने अपनी ये एक रिकमेंडेशन आपको दी जा रही है कि आपने रिक्वेस्ट करनी है अपने टीचर से या अपने प्रिंसिपल से जब आपने लीव लेनी है। ऑल्सो यू मे थैंक देम इन एडवांस फॉर देयर परमिशन। और आप उनकी जब आपने परमिशन लेनी है तो एडवांस में आप उनको थैंक्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि I shall be very
थैंकफुल टू यू फॉर सच काइंड एक्ट। ओके, नेक्स्ट है कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। अब हमने इसका फॉर्मेट चेक करना है कि अपना फॉर्मेट क्या है हमारी एप्लीकेशन का। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज़ हाई स्कूल, आपने क्या करना है कि द प्रिंसिपल जब हमने लिख लिया उसके आगे कॉमा, गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज़ हाई स्कूल, स्कूल लिखना है, गर्ल्स ने लिखना है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज़ लिखेंगे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। तो एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल होने चाहिए। देन फैसलाबाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, यानी अगर सर को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, अगर मैडम को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड मैडम। यहाँ पर कोमा लगा देना है। इस कोमा से आगे ही बिल्कुल आपने अपनी जो है ना मेन बॉडी जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट, यहाँ से आगे वो सारे पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रख के अपनी एप्लीकेशन लिखनी है जो हमने लास्ट में डिस्कस किए हैं, पीछे हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना इंट्रो देना है, फिर अपनी रीज़न सारी मेंशन करनी है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हमने पीछे पढ़े हैं वो सब आपने यहाँ पर उनको ऐड करके अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर सच काइंड एक्ट। जो अब आपने अपनी क्लोजिंग करनी है एप्लीकेशन की, तो ये थैंकिंग वर्ड्स हैं कुछ जो आपने लास्ट में लाजमी लिखने हैं। देन योर्स ओबीडेंटली XYZ क्लास 8 डेट जुलाई 2 2020। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है आपकी एप्लीकेशन का जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो सेल्फ असेसमेंट चैलेंज है वो क्या है। राइट एन एप्लीकेशन टू अटेंड मैरिज पार्टी, ये आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है टू अटेंड मैरिज पार्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको फॉर्मेट और इसकी जो पॉइंट्स जो टिप्स हमने पढ़ी हैं पीछे वो सारी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।